हाय साबी, सो अलायंस में आपने बहुत दिल से खेला Mhm. एंड एज अ पर्सन यू केम आउट वेरी प्योर एंड ब्यूटिफुल. Mhm. Thank you so much. Thank you. बट कहीं कहीं पर इट फेल्ट लाइक कि यू वर जस्ट यूजिंग योर हार्ट एंड नॉट योर ब्रेन. लाइक Right. पीपल फेल्ट दैट. Yes, yes. आई थिंक सो कि हाँ ऐसी चीजें हुई है कि मैं दिल से खेल रही थी. आई थिंक आई वॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वनरेबल एंड मतलब मुझे ज्यादा फोकस में टास्क पे देती थी. आई थिंक सो ज्यादा यहाँ फोकस था सबका अलायंसेस बनाने में, सबसे बात करने में. मैं ज्यादा इतना बात नहीं करती थी. जो मुझे पसंद था पर्सनली मैं उनसे जाके बात करती थी, लेकिन आई थिंक अलायंस में सब एक दूसरे को लाइक आई थिंक दे वर प्लेइंग वैसे दिमाग से कि हाँ चाहे पसंद भी नहीं है, बहुत अच्छे एक्ट भी कर रहे थे कि हाँ फ्रेंडशिप बनाना, फ्रेंडशिप बिल्ड करना, कि हाँ आगे जाके बहुत ज्यादा. मैं दिल से खेल रही थी कि हाँ जो होगा मतलब दिल से. आई गेस दिल की बात हो रही है तो दिल पे रिश्ते भी आते हैं. तो हंटर्स के साथ, स्पेशली रीवा एंड डॉली के साथ, अब ज्यादा टाइम आपने स्टे किया है. सो हंटर्स के साथ अगर आपके रिलेशन की बात करें, क्योंकि सामने इन गेम इट वाज नॉट वेरी नाइस, बट यू नो एज अ पर्सन या लाइट्स ऑफ होने के बाद, हाउ डिड यू गाइस बॉन्ड और एनीथिंग? आई थिंक मेरे लिए तो टू बी ऑनेस्ट लाइफ में लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरा ऐसे रहा है कि ज्यादा लड़कियां फ्रेंड्स नहीं रही है. पता नहीं, आई थिंक सो. मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी कोई जेलिसी थी या कुछ भी, पर इन पर्सनल मुझे बहुत जेलिसी फेस किया है मैंने लाइफ में. बट आई थिंक सो कि मेरी उनसे ज्यादा बनी नहीं. टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेरी जो अलायंस खुद की थी, अगर कोई और अलायंस होती तो मेरे लिए गेम भी ज्यादा बेटर होती. तो मुझे लगता है कि वो मेरे आगे ज्यादा बॉसी बॉसी, उनको पता लगे सैबी इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड मतलब उनको लगा कि हाँ बाहर जाके उनका नेचर कुछ और था. मतलब ऐसे स्वीट स्वीट सबके साथ, मेरे साथ बॉसी बॉसी हो जाती थी. जैसे आई थिंक सो रीवा एंड डॉली भी थोड़ी डोमिनेट हो जाती. मैंने फर्स्ट वीक आई थिंक सो उसका नाम ले लिया था, तो उसके बाद से पहले तो आई थिंक सो डॉली और मेरा फर्स्ट डे काफी अच्छा बात हुई थी, अच्छी बॉन्डिंग हुई थी. बट जब मैंने नाम ले लिया एकदम से वो नेगेटिव. बट आई थिंक सो वो गेम का देखना चाहिए. मेरा भी आप नाम ले रहे हो तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव था वो चीज. वो हंटर्स आई थिंक सो हॉस्पिटल बन गया था मेरे लिए. ओके, अभी आपने रीवा और डॉली की बात की. सो डॉली को भी ये बात रीवा किशन के लिए, जो रवि किशन की डॉटर है. हम्म. सो रवि जी के साथ एक तरीके से देखा गया, एवरीबॉडी यू नो मेड वेरी गुड रिलेशंस. रवि किशन के साथ सबके रिलेशन बहुत अच्छे थे. लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे. सब उनसे खुद बात करने जा रहे थे. बट व्हेन इट केम टू रीवा, थोड़ा सा मिसमैच देखने को मिला. एंड प्लस डॉली को भी काफी बार ये कहते सुना गया कि भाई रीवा, आप मेरे साथ बहुत ज्यादा बॉसी होकर बात कर रही हैं, प्लीज मुझसे इस तरीके से बात मत करें. सो वाज शी रियली लाइक दैट? यस आई थिंक सो कि रीवा का बहुत ही बॉसी, मुझे लगता है उनका शो में इतना ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था टास्क वगैरह परफॉर्म. आई थिंक वो बहुत सेफ खेलती थी, कोई भी टास्क में आगे नहीं जाती थी. कोई भी टास्क मैंने परफॉर्म है सच सोलो करते उनको नहीं देखा, और उनका कभी नहीं रहा कि मुझे करना है. या उनको कहते थे हमेशा वो दिलबर के लिए, वो जब फर्स्ट वीक में बोलती थी दिलबर दिलबर गो, मतलब बहुत ही सेफ खेलती थी आई थिंक सो. और मतलब सिर्फ बातों में आई थिंक सो फर्स्ट वीक तो उन्होंने कुछ इतना ज्यादा प्ले भी नहीं किया, बट सेकंड में वो थोड़ी सी बॉसी होने लग गई. और मतलब था उनका डोमिनेटिंग नेचर तो शुरू से ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो रवि जी की बेटी है, या मतलब उनका थोड़ा सा सपोर्ट है उनकी वजह से. तो मुझे लगता है कि वो इन रियल था उनका हर चीज में दबा देना, मतलब वो चीज बहुत ज्यादा था उनका नेचर मुझे लगता है. वो जो टैबलेट वाला टास्क था जिसमें जीके टेस्ट हो रहे थे आप लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो एवरीबॉडी वाज लाइक कि ओके, साबी ने हमें टैबलेट नहीं दिए, हाँ आपने लेट किया. सो व्हाट वाज दैट? आई थिंक सो कि जब मैं पहले वो जो बोलते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा टास्क के लिए, हमेशा तुम्हें टास्क परफॉर्म करना होता है, उनसे भी प्रॉब्लम है. अगर मैं एकदम पीछे भी हो जाती हूँ, मैंने जैसे उस जनरल नॉलेज वाले में कहा था, मैंने कहा ठीक है तुम डिसाइड कर लो जो मर्जी कर लो. और मतलब उनसे हमेशा फर्स्ट टाइम में प्रेस नहीं हो रहा था, मतलब हमारा चांस नहीं आ रहा था. तो मैंने कहा जल्दी से, आई थिंक सो मैंने प्रेस किया था तब हंटर्स का चांस मिला भी था आई थिंक सो. जब वो परफॉर्म करे थे एक बार भी हमें चांस ही नहीं मिला आंसर करने का. तो इसमें क्या गलत है, अपनी टीम के लिए खेल रही हूँ, उनको तो बस पॉइंट आउट करना था कि बस हमें एक्सक्यूज मिल जाए इसको पॉइंट आउट करने का कुछ. आई थिंक सो कि मैंने जब बोला कि तुम डिसाइड कर लो कोई भी चला जाए, उससे भी इसको प्रॉब्लम कि वो सैबी पीछे हो रही है, और आगे बोलूं कि मुझे मुझे करना है, उससे भी प्रॉब्लम है. आई थिंक सो दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम रहता था कि अगर मैं ज्यादा हाइपर भी हो जाऊं परफॉर्म करने के लिए, मुझे परफॉर्म करना है, तब उससे भी प्रॉब्लम. अगर बोलना है कि नहीं नहीं तुम करो, तब उससे भी प्रॉब्लम. आपने बात की कि मैं अपनी टीम के लिए खेल रही थी, बट जो स्पाई वाला टास्क था हाँ जी. उसमें खुशहाल को आपने बता दिया था दैट आई एम द सीक्रेट स्पाई. सो यस
बट आई हमें वो थिंक समझ में नहीं आया बिकॉज़ हाँ, हम ये देखते थे हमेशा पॉइंट्स टेबल पे कि अगर जो अलायंस वीक के हाँ। एंड में टॉप पर होता था, क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट्स मिलने थे, वीक के हाँ। एंड पर अगर कोई अलायंस होता था तो उन्हें अ, पूरे नॉमिनेशन से, पूरे इविक्शन से बचने का भी एक चांस मिलता था, जो लास्ट वीक में हमने देखा कि आप लोगों के पास ही चांस था, हंटर्स के पास, आप और रीवा नॉमिनेटेड थे, दो अनफॉर्चुनेटली वो चीज आप लोग सेकंड पोजीशन पर आए, बट अगर आप उस फर्स्ट पोजीशन को रिटेन करते तो आप लोग डायरेक्टली सेफ हो जाते। तो बट व्हाट अलायंस डिड से यू? तो कहाँ से, टास्क से पहले ही उससे मतलब इतना ज्यादा आई थिंक सो रिद्धि और जो डॉली है, मुझे इतना ज्यादा रूम में इतना टॉर्चर, लिटरली आई वुड से टॉर्चर, इतना ज्यादा सुनाना है, मैं उनको शांत करवाने की कोशिश, घटिया लड़के ऐसे ऐसे कमेंट्स देना, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हैंडल करना मुश्किल हो गया। और बात रही स्पाई वाली टास्क की, तो आई थिंक सो सबने एक दूसरे को बताया था, चाहे कुशाल ने रीवा को बताया था किंग से कौन है वो दिखाया था, रूही ने भी बताया था, रिद्धि ने कुशाल को भी बताया था, कुशाल ने रिद्धि ने मिनी जी को भी बोला था कि आप बचा लेना, और मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ। तो आई थिंक सबका हुआ है, मेरा दिखाया, मुझे समझ आया कि मेरा ही क्यों दिखाया, सबने एक दूसरे का बताया, मैं ही कि वो उसमें बुरी बन गई। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। यस। हाँ, सो आई एम सेइंग कि ऐसा क्या था जो आप सोचती हैं कि यार अगर मैंने काश ये किया होता या ये ना किया होता, सो आई वुड हैव स्टेड लॉन्गर इन द हेडक्वार्टर्स? यस, आई थिंक सो कि ऐसी चीजें हैं, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट वीक मुझे लगता है फिर भी सही जा रहा था, सेकेंड वीक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे और अलायंसेस बनानी चाहिए थी, रेदर देन, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब अगेंस्ट है, तो मैंने एक तरह से सबसे ज्यादा बात नहीं करती थी। बट आई थिंक सो मुझे और अलायंसेस बनानी चाहिए थी, और लोगों से बात करनी चाहिए थी इस बारे में। और मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जैसे एंड में मैंने लास्ट डे आई थिंक सो गिव अप कर दिया था, वो चीज भी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मिनी जी जिन्होंने मुझे निकाला था, एस ने, तो उन्होंने बोला था कि वो दूसरे को निकालेंगे, बट कहीं ना कहीं मैं इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी वो डॉली के कमेंट से, मैं ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही थी, और या आई थिंक सो, और सिर्फ एक, क्योंकि एक का ही सपोर्ट मिला था, आई थिंक कुशाल के अलावा टू बी ऑनेस्ट कोई इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो चीज आई थिंक सो मुझे और अलायंसेस भी बनानी चाहिए थी, और गेम तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं स्टे करती और ज्यादा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। बहुत दो बड़े नाम देखे गए इस शो में, नॉट बड़े एज इन लाइक यूजुअली जेनजीज हैं और काफी एक्टर्स टाइप के लोग हैं, जो काफी यूथ जिनसे कनेक्ट करते हैं, बट रवि किशन जी एंड सोहेल खान, दो नाम ऐसे थे शो में जिनका लोगों के साथ रिलेशन हमें तो ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ। हाउ वाज इट इंटरनली? यस, तो मुझे पर्सनली जब तक रवि सर थे तो अब तक शो में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि वही एक इंसान थे जो गेम नहीं खेल रहे थे। मतलब वो, मैं जब वो होते थे इतना हंसाते थे, क्योंकि 24 घंटा तो दिखाया नहीं आप लोगों को, इतना हंसाते थे, इतना एंटरटेन करते थे, बहुत ही एंटरटेनिंग थे। बट जैसे ही वो गए तो सब शो के बारे में होने लग गया, लाइक सब सब गेम गेम के बारे में होने लग गया है। तो आई थिंक से बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े एक्टर्स थे, एंड सुहेल सर वाज आल्सो वेरी, मतलब उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरी सिंगिंग टैलेंट को, एंड बहुत बोला कि आप टैलेंटेड हो, लाइफ में आगे जाओगे, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा मिलके, लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। रीवा के और रवि किशन जी के नेचर में ऐसा क्या डिफरेंस लगा कि यार फादर डॉटर बहुत, अगर? हाँ आई थिंक सो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आई थिंक रवि, मुझे लगता ही नहीं था कि रीवा, और मतलब ऐसे लाइक आई थिंक रीवा, रवि सर इतना अच्छा खेल रहे थे आई थिंक, वो तो, पर वो इतना ज्यादा नहीं खेल पा रहे थे शो में, क्योंकि उनका तो आई थिंक क्विट करना पड़ा उनको शो। बट आई थिंक रीवा का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था शो में, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक सो, बट आई वुड से। So Sabi, you were amazing. They'll say, and obviously it was a show. किसी एक को ही जीतना है. But if you talk about like as a person, so you were amazing, and definitely I too personally would like to see you in many other reality shows. But इस बार I would want as an audience, as a fan, I would want कि आप थोड़ा सा दिमाग से ज्यादा खेले हाँ बजाय दिल एग्जैक्टली, के. या एग्जैक्टली, यू एब्सोल्युटली राइट, मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मैं दिल से खेल रही थी, दिमाग से थोड़ा और खेलना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि मैं अपनी रियल लाइफ में जैसी रही हूँ, तो सबको लगता था ये इनोसेंट प्ले कर रही है, बट मैं ऐसी ही हूँ, लाइक मैं 10 साल पहले भी ऐसी थी, ऐसी ही हूँ। मुझे फेक करना थोड़ा आना चाहिए, बट मुझसे होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट लोगों को वो भी लग रहा था कि इनोसेंट खेल रही है, तो शायद फेक कर रही होगी, बट आई थिंक सो हाँ, और दिमाग के साथ खेलना चाहिए था, जैसे और लोग अभी पता लग रहा है, क्योंकि तभी ऑब्वियसली अगर मैं दिमाग से ज्यादा खेल रही होती तो अभी तक शो में होती, मुझे लगता है।
ओके, सो थैंक तो यू सो आपको भी मच लगता है, आप भी एग्री करते हैं कि मैं अभी जाना डिजर्व नहीं करती? मैं ऑफ कोर्स एग्री करती हूँ, तो मैंने बोला आपको थोड़ा-सा दिमाग से ज़्यादा खेलना चाहिए, दिल बाहर के लिए रखना चाहिए था। दिमाग घर के अंदर नहीं जाना था, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट वाज़ अ गेम शो। एग्जैक्टली राइट। हाँ, मुझे भी रिग्रेट हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, या राइट। Okay. थैंक यू सो So मच। thank you so much. Thank you for connecting with us. थैंक यू सो Thank मच। you. Bye bye. थैंक यू All the सो very मच। best. थैंक यू सो मच।